आज हम लोग रेलवे में पूछने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक को सॉल्व करेंगे, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जो उसका नाम है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के बारे में आज हम लोग जानेंगे। उसमें भी जानेंगे हम लोग विवेचक कैसे निकाला जाता है, और विवेचक में 2-3 टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या आता है। जैसे कोई दे देगा यहाँ पर द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा। इसी में जाएगा हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक या विविध कर कहा जाता है, दूसरा हम समझते हैं कि विवेचक जो होता है, विवेचक को डी से सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है। ये बड़ी बारीकी समझे हम लोग, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अभी पिछले साल पूछा क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इसमें 2-3 शर्त दिया जाता है। जैसे अगर इसमें दे देगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0 दे देगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो मूल जो हो जाएगा इसका मूल समान होता है, मूल समान या कह देगा आपको बराबर लिखा जाएगा, बराबर होता है या बराबर होता है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको या तो इस रूप में लिखा दिया जाएगा या ऐसे दिया जाएगा डी बराबर, अगर 0 है, डी बराबर यदि 0 दिया है तो क्या होगा, तो मूल हो जाएगा समान और बराबर, या मूल वास्तविक है तो समान, ऐसे देगा। दूसरा शर्त हो जाएगा, ये पहला आ जाएगा। दूसरा जगह अगर डी का मान जो है, डी सही ले लेते हैं, ये डी का मान जो है 0 से बड़ा रहेगा, डी का मान अगर 0 से बड़ा है तो हो जाएगा मूल वास्तविक, मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा, और असमान हो जाएगा, असमान हो, ऐसे तो देगा। और ये दूसरा शर्त था। तीसरा शर्त हो जाएगा यदि डी का मान 0 से क्या हो जाएगा, छोटा आ जाएगा, यानी कि 0 बड़ा है, डी क्या छोटा है, यानी कि माइनस माना जाएगा। जैसे माइनस माना जाएगा तो इसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा, कोई वास्तविक हल नहीं होगा। और एक और हो जाएगा, क्वेश्चन का दिया कि मूल वास्तविक है, जब मूल वास्तविक हो तो उसके लिए राइट लगा जाता है, डी का मान जो होता है 0 से बड़ा भी होता है और बराबर भी होता है। डी का मान 0 से बड़ा भी रहेगा और बराबर रहेगा, तो मूल का लिखेंगे हम लोग, मूल वास्तविक हो जाएगा, डायरेक्ट मूल वास्तविक हो जाएगा। ये एक शर्त था समीकरण को सॉल्व करने का। और इस पर हम देखेंगे क्वेश्चन जो पूछा गया पिछले साल, तो सब क्वेश्चन को एक-एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 4x प्लस का 10 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति का वर्णन करता है। ऑप्शन ए है दोनों भिन्न वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं, दो समान मूल, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। समीकरण दिया हुआ है 3x² माइनस का 4x प्लस का 10 बराबर 0 दिया हुआ है। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा रहेगा उसको लोग ए मानेंगे। ए बराबर 3 हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा माइनस का 4, सी बराबर हो जाएगा प्लस का 10। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, विवेचक निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर और माइनस 4 का 4, एक जगह हो जाएगा 3 और सी की जगह हो जाएगा यहाँ पर 10। तो माइनस से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 16 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 4 या 12 गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं 120 में से अगर 16 घटा देते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, अभी कितना में माइनस में 104 हो जाएगा। अब बताओ, अभी तुरंत हम बताए थे डी का मान प्लस आता है तो मूल वास्तविक और असमान होगा, और डी का मान अगर 0 आता है तो मूल समान हो जाएगा। लेकिन जैसे डी का मान जो होता है 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो छोटा मतलब कि माइनस में, उसका कोई हल यानी कोई वास्तविक हल नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डी और लेस देन हो जाएगा माइनस का 104, ये आ गया। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका हल हो जाएगा, यानी कि कोई वास्तविक मूल नहीं है।
ये जीरो से क्या हो जाएगा, छोटा हो गया, इसलिए इसका कोई मूल्य नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 3x² प्लस का 6x माइनस का 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, ऑप्शन ऐसा आसान देगा कि फंसा देगा। ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है, मूल वास्तविक और 2 से अधिक, बी में कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, सी में मूल वास्तविक और असमान, और डी में मूल वास्तविक और समान। ये 4 ऑप्शन है, कहीं ना कहीं अपने भयानक। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले एक मान लिख लेंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, बी की जगह हो जाएगा 6 और 6 जगह हो जाएगा माइनस का 5। हम लोग डी का मान जो होता है वो लिखेंगे यहाँ पर b² माइनस का 4ac, इसी को सॉल्व करना है। पहले b² तो 6 का स्क्वायर लिख लेंगे, यहाँ पर 6 का स्क्वायर माइनस 4 लगेगा, सब में फॉर्मूला में आता है 4ac, 4 लग जाएगा, एक जगह हो जाएगा यहाँ पर 3 और 6 जगह हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज देख लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 12 प्लस और गुना करेंगे 5 से हो जाएगा 60, उसको जोड़ देंगे हो जाएगा यहाँ पर 96। अब एक चीज देख लेते हैं हम यहाँ पर, डी का मान जो है क्या 0 से बड़ा है, इसको लिखेंगे डी का मान क्या आ जाएगा 0 से बड़ा है। जैसे डी का मान 0 से बड़ा होता है तो क्या आ जाता है, मूल वास्तविक और असमान होता है, वास्तविक और असमान हो जाएगा, असमान। ऑप्शन नंबर इसका सी एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी खतरनाक क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण x² प्लस का x प्लस का b बराबर 0 के मूल बराबर हो तो कौन सत्य है। यहाँ पे सत्य कौन है वो पूछ रहा है। सत्य के लिए यहाँ पे b² जो है b² से बड़ा है 4a, यहाँ पर 4a से बड़ा हो जाएगा b², एक बराबर हो जाएगा 4ab और b² बराबर हो जाएगा 4a। तो इसको कैसे बनाएंगे तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला चीज इसको उठाएंगे, यहाँ पर से यहाँ पर a दे दिया, एक मान a है और b की जगह कुछ नहीं रहेगा, तो यहाँ पर एक और c की जगह b डायरेक्ट लगा देंगे, b² माइनस का 4ac, b² माइनस का 4ac, b जगह कुछ नहीं, इसका मतलब एक छुपा हुआ है, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा माइनस का 4 का 4 एक जगह a ही हो जाएगा और c की जगह हो जाएगा b। इसको क्या करेंगे, मूल कहता है बराबर है, मूल जब बराबर होता है तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा d बराबर 0 हो जाता है। और ये जो मान निकाले हम d का निकाले, यहाँ पर इसका मान लेगा d का मान हम लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस 4ab बराबर का 0, एक बराबर इसको धर ले जाएगा तो जाएगा 4ab, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही हो जाएगा।